दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। बिहार में लग रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। जहां भी आप देखिएगा बिहार की राजनीति एक गर्म दिखाई दे रही है। हर सोशल मीडिया पर आपको बिहार की ही बातें दिखाई देगी, नीतीश कुमार की ही बातें दिखाई देगी, बीजेपी की और उसमें तेजस्वी यादव की बातें दिखाई देगी। तो हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव रात में भी अकेले घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनके पास उनका कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, नहीं उनके पास कोई ड्राइवर रहता है। खुद अपने ही गाड़ी चला के किसी से मिलने के लिए चले जाते हैं। ये बातें अभी गुप्त है कि आखिर तेजस्वी यादव मिलने गए तो आखिर किससे मिलने के लिए गए। क्या वो नीतीश कुमार से कोई नजदीकी से मिलने गए हैं या नीतीश कुमार से ही खुद मिलने गए हैं। इस बात की अफवाहें जो है आए दिन फैल रही है। लोगों का कयास का दौर जो है तेजी से चल रहा है कि आखिर बिहार में होने वाला क्या है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक बयान आता है। विजय सिन्हा बोलते हैं कि अगर बिहार में जब बीजेपी की संपूर्ण सरकार बनेगी तभी अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। तो उनका कहना है साफ, देखिए यही बात, इसी सब बातों को लेकर बिहार में लोग कयास लगा रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द सरकार गिरेगी। तो विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में वो किसी भी हर हाल में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, बीजेपी की संपूर्ण सरकार देखना चाहते हैं, बीजेपी के खाते से कोटे से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि अगर बिहार में जिस दिन बीजेपी की संपूर्ण सरकार बनेगी तो अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो आपको पता होगा कि अटल जी को श्रद्धांजलि देने के उपरांत उन्होंने ये बात बोला है और उनका एक मकसद है कि किसी भी हर हाल में बिहार में बीजेपी की सरकार लाना है। तो जब बिहार एनडीए में बीजेपी की सरकार लाना है तो नीतीश कुमार को दरकिनार करना है। मेन वजह यही है कि बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को दरकिनार कर सकती है। भले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो हाल महाराष्ट्र में हुआ था वही हाल होगा। महाराष्ट्र में शिंदे का फ्रंट साइड पर करके उनको चुनाव लड़ा लिया गया और फिर जब सीएम बनने की बारी आई तो वहां से शिंदे जी को हटा दिया गया था। यही वजह चल रहा है। फिर से बिहार में यही खेला करना चाहती है बीजेपी की, फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की विधानसभा चुनाव लड़ लिया जाए और फिर जब मुख्यमंत्री की बारी आए तो नीतीश कुमार को साइड करके बीजेपी के कोई और नेता को मुख्यमंत्री बना जाए। बीजेपी की ये साफ मानसिकता दिखाई। बीजेपी को लग रहा है कि अगर एनडीए सरकार बिहार में बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाती है या एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो अलग हो जाते हैं, अगर बीजेपी नीतीश कुमार से अलग हो जाती है तो बीजेपी का बिहार में अस्तित्व नहीं रहने वाला है। बीजेपी महज 50 सीट भी बिहार में नहीं जीत सकती है। यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को लेके ही 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और उस चुनाव के बाद भले ही नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाए, भले ही नीतीश कुमार को भारत रत्न का अवार्ड देकर उनको बैठा दिया जाए और बोला जाए कि अब आप अपने राजनीति से संन्यास ले लीजिए। मेन वजह है किसी भी हर हाल में बीजेपी को बिहार में अपना सरकार बनाना है, संपूर्ण सरकार बनाना है, तब उनको अटल जी की श्रद्धांजलि दी जाएगी, वो भी सच्ची वाली श्रद्धांजलि मानी जाएगी। किसी भी हर हाल में बीजेपी को बिहार की सत्ता चाहिए। बीजेपी ये काम 2005 से ही सोच रही है कि बिहार में उनकी सत्ता आ जाए, लेकिन अभी तक इसमें वो सफल नहीं हो पाई है और जब तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहेंगे तब तक बीजेपी का यह सपना साकार होने वाला नहीं है। फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है। अगर वो महाराष्ट्र वाला नियम अपना देती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में अपना सरकार ला सकती है और जब बीजेपी अपना सरकार बिहार में ला देगी तो फिर बिहार में भी बीजेपी का मनमानी चलना शुरू हो जाएगा। और अंदर ही अंदर ये खबरें निकल के आ रही है कि बीजेपी जितने भी जेडीयू नीतीश कुमार के करीबी हैं उनको अपने पाले में ले लिया है। अब नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह क्यों ना हो, अभी भी बीजेपी के पाले में दिखाई दे रही है। ये बीजेपी के तरफ से इस खबर को फैलाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी में असहज महसूस कर रहे हैं, एनडीए के साथ असहज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कोई भी बीजेपी दल का बड़ा चेहरा उनके साथ प्रगति यात्रा पर नहीं गया है। तो नीतीश कुमार अब देखिए आने वाले समय में लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि खरवास के बाद कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और इसमें मेन वजह एक भी है कि बहुत आनंद फानंद में बिहार के राज्यपाल को भी बदला गया। लग रहा था बीजेपी को कि अब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, तो बहुत जल्दबाजी में बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या बीजेपी डर गई है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, इसीलिए बिहार के
राज्यपाल को आनंद फानन में बदल दिया गया है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आपसे मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।